हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस में सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप अपनी ई कॉमर्स जर्नी स्मूथली स्टार्ट कर पाएं। तो मेरा नाम है आलोक वसानी। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वैसे तो मार्केट प्लेस में अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। जैसे ग्रॉसरी सेक्टर के डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, कॉस्मेटिक के डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। बट कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी जगह रिक्वायरमेंट होते हैं। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम जीएसटी नंबर बोलते हैं। तो अगर आप इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं और आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। और कुछ स्पेशल कैटेगरीज में वो 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है तो वहाँ आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। और अगर आप अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में सेलिंग कर रहे हो तो वहाँ भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। और आप ई कॉमर्स पे सेलिंग करते हो तो कुछ कैटेगरीज जैसे सेरेल्स हो गई, जैगरी हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, सॉल्ट हो गया, और ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज हैं जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, मैप, एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह। तो इनमें जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। मैं इनको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा किन किन कैटेगरीज में आप बिना जीएसटी भी काम कर सकते हो। बट यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट को सिर्फ अपने स्टेट में सेल कर सकते हो। अगर आप अपने स्टेट से बाहर सेल करना चाहते हो तो वहाँ भी आपको जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। बट यहाँ मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ई कॉमर्स में अगर अच्छी सेलिंग करना चाहते हो और आप अदर स्टेट में सेलिंग करोगे तो वहाँ पे आप जीएसटी नंबर ले लीजिए। आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी और जीएसटी नंबर लेने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। आप डायरेक्ट जाके gst.gov.in में जाके अपना जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा और आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा और आप जिस जगह बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ चाहिए होगा। या तो आपका उसका रेंट एग्रीमेंट हो या तो उसकी ओनरशिप है तो आपको एनओसी चाहिए होगा। तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट आपको नीड होंगे, आप उसको अपलोड करके आप इजीली आप 1 वीक या 2 वीक के अंदर आप अपना जीएसटी नंबर निकलवा सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो एक सीए या एडवोकेट हायर कर सकते हो। 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा और आपका जीएसटी नंबर आराम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप किसी सीए या एडवोकेट की एडवाइस ले जीएसटी रजिस्टर करने के लिए। सेकेंड, हमको एक पैन कार्ड की नीड होगी। अगर आप जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काम कर रहे हो जिसमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। थर्ड, यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट की नीड होगी जिसमें आप अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस में जो अभी सेलिंग करोगे उसका पेमेंट आप बैंक अकाउंट में रिसीव करोगे। तो यहाँ पे आप कोई भी सेविंग या तो करंट अकाउंट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप एक करंट अकाउंट अपने बिजनेस के नाम पे ओपन करा लें, जिससे आपको आगे सहूलियत होगी आपका अकाउंट मेंटेन करने में। यहाँ पे किसी भी बैंक में आप चले जाओगे 5 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस रख के करंट अकाउंट बड़े इजीली ओपन हो जाते हैं। तो फोर्थ, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर की नीड होगी। तो मेरा यहाँ पे एक सजेशन रहेगा कि आप एक सेपरेट मोबाइल नंबर यूज करें, क्योंकि जब आप मार्केट प्लेस पे सेलिंग करते हैं तो आपको काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, काफ़ी सारे सजेशन आते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो आप उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हो। और फ्यूचर में आप अगर आगे कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि कस्टमर आपको उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आप एक सेपरेट मोबाइल नंबर यूज करिए। तो उसमें ओटीपीज वगैरह भी आते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा आप। तो फिफ्थ, आपको एक ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरा यहाँ भी यही सजेशन होगा कि आप एक सेपरेट ईमेल यूज करें, क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट प्लेस और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के आपको ओटीपीज वगैरह आते हैं और काफ़ी सारे मेल आते हैं पर ऑर्डर्स के, और कस्टमर सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आप सेपरेट ईमेल आसानी से गूगल में जाके एक जीमेल में जाके बना सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट सभी कैटेगरीज में हमको नीड होते हैं। बट कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं वहाँ हमको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे आप अगर फूड कैटेगरी में काम कर रहे हो तो वहाँ आपको फसाई लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और फूड डिक्लेरेशन लाइसेंस, एफडीए जिसको बोलते हैं, वो आपको नीड होता है। और वहाँ पे आपको प्रॉपर एमआरपी, एमएफजी, एक्सपायरी डेट, सभी चीज़ें, इंग्रेडिएंट वगैरह मेंशन करना होता है। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं प्रोडक्ट में। और आपको कुछ कैटेगरीज में लैब टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे आप प्रोटीन पाउडर वगैरह आप सेल कर रहे हो या तो ड्राई फ्रूट वगैरह सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लैब टेस्ट करवाना होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड लैब होते हैं वहाँ से। तो ऐसे करके हमको काफी सारी कैटेगरीज, जैसे आयुर्वेदिक कुछ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ आपको आयुष सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वहाँ BIS सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होते हैं। तो यदि आप गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी सेल कर रहे हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको प्योरिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है और BIS और IOS सर्टिफिकेट भी नीड पड़ती है वहाँ पे। तो जितनी भी कैटेगरी जिसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ओपन करके देख सकते हो किस किस कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीड होते हैं। तो आपने अभी देखा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में सेलिंग करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की नीड होती है।
तो यहाँ पे मेरा एक और सजेशन रहेगा, अगर आप ई कॉमर्स में आगे फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही एक ब्रांड नेम सोचें और उसका ट्रेडमार्क कराएं, क्योंकि जब आप कोई ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं तो वहाँ ब्रांड नेम कॉपी होने का खतरा बढ़ जाता है। और आप अगर ब्रांड नेम अप्लाई कर देते हैं तो 8 से 9 महीने लगते हैं उसको आने में, और आपका कस्टमर उस ब्रांड नेम से आपको रिकॉल करता है, जिससे आपके ऑर्डर इंक्रीज होते हैं समय के साथ और एक आप अपनी ब्रांड वैल्यू बना पाते हैं ऑनलाइन में। तो ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए आप ipindia.gov.in में जाके ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो। आपको वहाँ पे 45 रुपये ट्रेडमार्क की फीस लगती है और वहाँ पे आपको एक DSC डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना होता है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक कोई एडवोकेट या तो CA की हेल्प लेके आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करें। तो अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला है कि आपको ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप की नीड होगी। तो यहाँ पे लोगों का मेरे को क्वेश्चन आता है कि क्या मैं मोबाइल ऐप की मदद से ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ आंसर है कि हाँ कर सकते हो, बट आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। आप लॉगिन वगैरह तो कर लोगे, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पैनल में एक्स्ट्रा एडवांस मिलती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस, तो आप यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि 15 से 20 हज़ार का एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लें। डेस्कटॉप भी बिल्ड हो जाते हैं, आपको ज़्यादा हैवी डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं चाहिए। आप 15 से 20 हज़ार का एक i5 लैपटॉप ले लें या तो i5 डेस्कटॉप बिल्ड करवा लें। तो सेकंड यहाँ पे आपको एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी। आपको प्रिंटर ऐसा लेना है जो हैवी ड्यूटी चल सके, जैसे LBP 2900 कैनन का आता है, वो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज आता है। ऐसे करके HP 3010 करके प्रिंटर आते हैं। और अगर आपका बजट बहुत कम है स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में ऑर्डर कम आते हैं तो आप आसपास कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हो अपने ऑर्डर को, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो तो वहाँ पे एक लेबल आता है शिपिंग कंपनी से, आपको वो अपने प्रोडक्ट में चिपकाना होता है जिससे आपका प्रोडक्ट सही से कस्टमर तक पहुँच पाए। फिर अगला है आपको कुछ पैकेजिंग मटेरियल की नीड होगी। आपको पॉली बैग्स लेने होंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट्स के, जिससे आप प्रोडक्ट उसमें डाल के भेज पाओ। और आपको कुछ कॉर्गेट बॉक्सेस की नीड होगी, या तो आप कोई टूटने फूटने वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको वहाँ पे बबल रैप वगैरह लेना पड़ेगा। आपको टेप वगैरह की नीड होगी। तो स्टार्टिंग में मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादा मटेरियल ना लें, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट से उसका पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर लें। तो जैसे जैसे सेल आपकी आने लग जाए, आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेने लगे और आप डायरेक्ट जाके बल्क से होलसेलर से आप परचेस कर सकते हो पैकेजिंग मटेरियल। लास्ट में आपको थोड़ी बहुत कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप वेट मशीन एक ले सकते हो और एक इंची टेप ले सकते हो। जब आप अपना ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो वहाँ पे आपको उसका डायमेंशन और वेट मेंशन करना होता है। तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, आप एक वेट मशीन आप डायरेक्ट छोटी सी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और बाकी आप इन सभी चीज़ों से आप अपनी ऑनलाइन सेलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज अभी आपने जाना अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस में सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट और किन किन चीज़ों की नीड होती है, और आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो जैसे प्लेटफॉर्म में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।